अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। तो आज आपका वर्कशॉप का डे 3 है और लास्ट आपका डे है वर्कशॉप का। तो आज हम कुरान की सबसे छोटी सूरा अल कौसर को कंपोज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमें उसको लिखना है। तो सबसे पहले आपके पास इसको लिखने के लिए जो शीट का साइज़ होना चाहिए वो आपके पास A3 शीट होनी चाहिए और उस पर आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, इस तरीके से जिस तरह मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये बनाने के बाद में आपको 1 सेंटीमीटर का और आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और फिर आपने डबल सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जिस तरीके से आपको यहाँ वीडियो में नज़र आ रहा है, मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। देन आपने क्या करना है, एक तीसरा सर्कल और बनाना है और वो तीसरा सर्कल जो है बनाना है तो फिर आपको नज़र आ रहा होगा तीसरे वाले सर्कल का जो आपने मार्जिन रखना है, टोटल उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो आप 11 या 12 सेंटीमीटर की बना सकती हैं। 11 का रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, टॉप साइड में आपको मिडिल में स्केल से एक लाइन करनी है और ये लाइन जो आपने बनानी है ये 16 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर की आपने इस तरीके से स्ट्रेट एक लाइन करनी है ताकि यहाँ पर आप अच्छे से बिस्मिल्लाह लिख सकें, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने लाइन बना ली है। अब मैं क्या करूँगी, आप लोग भी पेंसिल से सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे बिस्मिल्लाह, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर देती हूँ। तो देखें इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह पेंसिल से लिखनी है और बिल्कुल इसी तरीके से पेंसिल से आपने मिड वाले सर्कल में जो है हमारी सूरा अल कौसर उसको आपने लिखना स्टार्ट करना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। पेंसिल से मार्क कर लीजिए क्योंकि अगर आप पेंसिल से मार्क कर लेंगी तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लेंगी पेंसिल से ड्रॉ करके इसको, फिर आप इस पर कलम से लिखना स्टार्ट करेंगी। तो मैं यहाँ इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेंसिल से मार्क कर लिया है। अब हम कलम से बिस्मिल्लाह लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मैंने ये जो कलम लिया है ये मेरा 1.5 सेंटीमीटर का है। तो आप लोग जो है यहाँ पर अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर का कलम है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 1.5 का आप यूज़ करें या फिर 2 सेंटीमीटर का कलम इस्तेमाल करें और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बिस्मिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ताज़ीनात और तश्कीलात लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारी बिस्मिल्लाह पूरी हो चुकी है। अब हम आते हैं सूरा अल कौसर पर। तो सूरा अल कौसर को भी इसी तरीके से आपने लिखते जाना है। ये जो कलम मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये मेरा 3 mm का कलम है, ठीक है। तो अगर आप 2 mm का कलम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको 4 mm का कलम इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, मेन सूरत लिखने के लिए। अगर आप 1.5 मिलीमीटर का कलम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 3 मिलीमीटर का यूज़ करना होगा कलम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैंने कौन सा हरूफ किस जगह से बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से आपने बनाना है ताकि वो एक कंपोजिशन जो है हमारी वो सर्कल की ही कंपोजिशन लगे कि हमने जो अपनी सूरत लिखी है वो एक सर्कल में लिखी है मिड में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। अब मैं इसकी ताज़ीनात और तश्कीलात लगा देती हूँ और इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि रीटच ज़रूर करें। आपके जो भी हरूफ हैं अगर उसमें फिनिशिंग थोड़ी सी कम है तो आपने उसको रीटच करके फिनिशिंग देनी है, ठीक है। और रीटच किस तरीके से करना है वो मैंने आपको क्लास में बताया था।
कि आपने कलम की नोक से रिटच करना है, टिप से। तो यहाँ तक हमारा इन्ना अतैना कल कौसर इतना जो पार्ट है हमारा वो मिड वाले सर्कल में पूरा आना चाहिए, ठीक है। और वो हमारा रेडी हो चुका है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे ये देखें, ये हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं आगे की सूरा की कंपोजिशन पे। तो वो आपने किस तरीके से करना है, वो आपकी हाफ सर्कल में रहेगी, ठीक है, फुल सर्कल नहीं है ये। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा और पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको बाद में आसानी रहे कलम से इसको लिखने में, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने अपनी पूरी जो सूरा है उसको लिख लिया है। अब हम आते हैं इसको कलम से लिखने के लिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। फसली ले रब्बिका, कलम के जो एंगल आपने रखने हैं वो ज़्यादातर आपके 70 डिग्री के ही एंगल होते हैं, ठीक है। ताज का क्या एंगल होता है, अलिफ का क्या एंगल रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई हुई हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज़ करती हूँ। तो यहाँ तक हमारा अबतर तक हमारी पूरी हो चुकी है सूरा। अब हम इसके अराब वगैरह लगाएंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं जब अराब वगैरह या जो भी हुरूफ लिखती हूँ तो फिर मैं अपनी शीट को रोटेट करती जा रही हूँ। तो ये रोटेशन करना ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रोटेट नहीं करेंगे तो फिर आपके एंगल चेंज हो जाएंगे और ये जो सूरा की कंपोजिशन है एक सर्कल में, तो वो सर्कल शेप नज़र नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके सारे अराब वगैरह लगा दिए हैं। आखिर में मैं यहाँ पर, क्योंकि स्पेस मुझे बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पे अपने साइन कर देती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो भी मैंने प्रोसीजर आपको बताया है, आपने भी सूरा अल कौसर की कंपोजिंग करनी है। और अगर आपके कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और फिर अपना अच्छा वर्क सबमिट करवाइएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वर्कशॉप के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और इसी तरीके की मज़ीद वर्कशॉप्स को अटेंड करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।